नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सईराम बिश्नोई। आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेहद खुशखबरी है कि मैं जीके विद सईराम बिश्नोई के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल बना रहा हूं, जिसमें जीके से संबंधित चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इन सभी चीज़ों से रिलेवेंट मैं आप सभी विद्यार्थियों का सहयोग करूंगा। आप चाहे कंपटीशन एग्जाम में आरएस, एसआई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो आप इस चैनल से ज़्यादा जुड़िएगा। मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूँ, एक दावा देता हूँ आप लोगों को कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक दिवसीय भर्ती या आरएस प्री मेंस से रिलेवेंट जीके से संबंधित आप लोगों के लिए मैं बहुत बहुत शिद्दत के साथ में सहयोग करूंगा। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित है, मैं शिक्षक सामाजिक विज्ञान से चयनित हूँ। 2023 के अंदर मेरा अंतिम चयन हुआ। इससे पहले मैंने 2018 आरएस मेंस लिखा। मैंने 2018 का आरएस मेंस, 2021 का भी आरएस मेंस मैंने लिखा, और 2023 का जो 20 एवं 21 जुलाई को आरएस मेंस का जो पेपर कंडक्ट हो रहा है, ये भी मैं दे रहा हूँ। यानी कि एक सरकारी सेवा में किस तरीके से सिलेक्शन लिया जाता है, इसका मैंने अनुभव लिया है। और विभिन्न परीक्षाओं के अंदर 2017 से मैं भूगोल विषय के अध्ययन अध्यापन का कार्य शिक्षण संस्थानों में करवाता हूँ, जिसमें मुझे 8 साल का ज्योग्राफी का अध्ययन है। उसमें मैं राजस्थान ज्योग्राफी और भारतीय भूगोल और विश्व ज्योग्राफी के बारे में मैं अध्ययन करवाता हूँ। तो आप सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत एक बारीकी से सहयोग करने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। इसके अंदर मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सभी किताबें, उसके बाद में 11th और 12th की किताबें जो सामाजिक विज्ञान में काम आ रही है, उसके अंदर भी हम लोग सहयोग करेंगे। दूसरा, इस चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान जीके का कंप्लीट आप लोगों को अध्ययन करवाऊंगा ही करवाऊंगा। राजस्थान जीके का हम लोग कंप्लीट अध्ययन करेंगे, चाहे फिर वो राजस्थान ज्योग्राफी हो, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हो, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हो, या राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, इन सारे सब्जेक्टों का हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ में करंट अफेयर का भी अध्ययन करेंगे। और फिर आप चाहे राजस्थान गवर्नमेंट में किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो मैं आप लोगों को एक मेरे व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर करते हुए किस तरीके से हम लोगों को सिलेक्शन लेना चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की, और उस रणनीतिबद्ध तरीके से यानी कि सिलेक्शन लेने में मेरा 2023 के अंदर सामाजिक विज्ञान एसएसटी से अध्यापक पद पर अंतिम रूप से चयन हुआ। तो एसएसटी में सामाजिक विज्ञान से तैयारी करने वाला बच्चा, चाहे भले वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे भले वो थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाला बच्चा हो, थर्ड ग्रेड की, और थर्ड ग्रेड प्रीलिम्स के लिए भी यदि आप रीट की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, या फिर आप शिक्षक भर्ती के अंदर मान ले कि फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं, इन सभी विद्यार्थियों का मैं जी जान से सहयोग करने वाला हूं। यानी कि मैं आप लोगों का सारथी बन करके और शिद्दत के साथ में सहयोग करूंगा। आप लोगों को जहां जहां पे गाइडेंस की आवश्यकता होगी, वहां मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, और आपको एक छोटे भाई बहन मान करके उसी तरीके से मैं आप लोगों को टैकल करूंगा। जहां जहां पे आपको समस्या आएगी, उस समस्या से पार पाने के लिए मैं आपका सहयोग करने वाला हूं। तो आप सभी विद्यार्थी जो जीके विद सईराम बिश्नोई चैनल है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने विद्यार्थियों तक कीजिएगा। उसको आपको सब्सक्राइब भी करना है। यानी कि आगामी जो आने वाले दिन है और जो भी एग्जाम कंडक्ट होने वाले, चाहे वो रीट का हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, एसआई, उसमें राजस्थान जीके से रिलेवेंट जो जो चीज़ें आप लोगों को बारीकी के साथ में देनी चाहिए, वो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और उनकी व्याख्या सहित में एनालिसिस करके आप लोगों के सामने दूंगा। यानी कि एक जो मेरी जो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांगनेस थी पहले से, और उसके बेस पे खड़े होकर के और हम लोगों ने बहुत कुछ बड़ा मुकाम हासिल किया है। हालांकि ये भी मैं नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन हम लोग किस स्थितियों से निकल के आए, किस तरीके से आगे जा रहे हैं, और आगे जो हम लोग मुकाम हासिल करेंगे वो आप और हम सब मिल करके करेंगे। ऐसी मैं आशाएं, उम्मीदें और कामनाएं आपसे करता हूँ। दूसरे, आप सभी विद्यार्थी बहुत डेडिकेशन के साथ में तैयारी करें, और आगामी जो 10 जुलाई को बजट कंडक्ट हो रहा है राजस्थान गवर्नमेंट का, उस बजट के अंदर खूब सारी वैकेंसियां का डिक्लेरेशन हो जाएगा, और उस वैकेंसी में से हमें एक शीट निकालने के लिए
बड़ी शिद्दत के साथ में तैयारी करनी है। वो एक सीट चाहे भले फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, कांस्टेबल, जो भी आप जिस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उसमें यदि आपको एक शीट के ऊपर कब्जा आप कर लेते हैं तो आपका एक जीवन है वो बहुत संतुलित तरीके से आगे बढ़ता है। ऐसी मैं आपसे कामनाएं करता हूं। आपको जहां जहां पे सहयोग चाहिएगा, जहां जिस जगह पे जरूरत पड़ेगी, उन सब चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी इस चैनल के माध्यम से विगत परीक्षाओं में पूछे गए विगत परीक्षाओं में विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का हम लोग सोल्व करेंगे। विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जो विगत परीक्षा में आए, अब इसके अंदर हम लोग ऐसे भी करेंगे, यूपीएससी में भी आए हुए प्रश्न, वो आरपीएससी में आए हुए प्रश्न, आरपीएससी में आए हुए प्रश्न, चाहे भले वो आरएस प्रीलिम्स के हो, आरएस मेंस के हो, आरएस प्री, आरएस मेंस में कौन कौन से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, वो सारी चीजें आप लोगों के अधीनस्थ बोर्ड ने, यानी कि अधीनस्थ बोर्ड से जो जो परीक्षाएं उसने कंडक्ट करवाई है उसमें आई हुई परीक्षा में प्रश्न, किस सन में पूछा गया प्रश्न था, किस क्या प्रश्न आया था, कौन सा प्रश्न डिलीट हुआ, एक एक प्रश्न के ऊपर मैं बारीकी से एनालिसिस आप लोगों से करूंगा। दूसरा है कि मेवाड़ क्षेत्र में मैं पिछले 8 साल से शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं, तो मेवाड़ क्षेत्र के तो सभी विद्यार्थी लगभग मुझे जानते हैं। दूसरा, पूरे राजस्थान स्तर पर भी विद्यार्थी मुझे जानेंगे, ऐसा मुझे दावा है, कमिटमेंट है। मेरी मेहनत पर मुझे विश्वास है, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत कर करके एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और आगे जो मेहनत करके आप और हम सब मिल करके एक बहुत बड़ी ऊंचाइयां और उपलब्धियां हासिल करेंगे। दूसरा है कि जो 2023 का आरएस मेंस है, इसका ऊपर भी फोकस करते हुए आगामी जो आरएस की वैकेंसी है उसके अंदर आप और हम एक अच्छी रैंक के साथ में सीट भी हासिल करें और एक अच्छे बलबूते के साथ में। हालांकि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना एक बच्चे का या फिर एक इंसान का होता है, एक मोटो होता है कि मैं एक अच्छी उपलब्धि हासिल करूं। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के साथ साथ में यदि वो एक पावर की भी सोचता है कि मेरे पास में एक अच्छी पावर होती है तो मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूं। शिक्षक जो है वो पूरे देश की एक नींव गढ़ता है, तो आप लोगों का जो फ्यूचर है वो एक अच्छे शिक्षक यदि आप लोगों को मिल जाएं तो आप जीवन में बहुत कुछ बेस्ट कर सकते हैं। अच्छे विद्यार्थी को अच्छे शिक्षक मिलना बहुत ज़रूरी होता है, उससे भी ज़रूरी होता है कि एक अच्छे शिक्षक को अच्छे विद्यार्थी ज़रूर मिले। तो मैं ऐसी आशाएं करता हूं कि आपको जहां जहां पे ज़रूरत होगी वहां पे मैं आपको सहयोग करूंगा। दूसरा, मुझे ये भी बहुत उम्मीदें हैं कि जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास के अंदर बच्चों का मुझे भरपूर प्रेम मिला, वैसे कि वैसे ऑनलाइन क्लासों में भी मुझे विद्यार्थियों का ढेर सारा प्रेम मिलेगा। मुझे आशाएं हैं, क्योंकि मुझे मेरी मेहनत के ऊपर मुझे भरोसा है। बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करूंगा। बाकी ये मैं फिर से आप लोगों को एक दावा दिलाता हूँ, एक कमिटमेंट दिलाता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें चलती है, चाहे सिक्स क्लास की राजस्थान एक अध्ययन हो, सिक्स क्लास की राजस्थान एक अध्ययन की किताब, उसके बाद में सेवन्थ 8th क्लास की, 9th और 10th क्लास की राजस्थान अध्ययन की बुकें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट एसएसटी की तैयारी करते हैं उनका तो मैं भरपूर सहयोग करने वाला हूं। और 11th और 12th की चाहे वो फिर भले दर्शन शास्त्र की किताब हो, समाज शास्त्र की हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्टों के अंदर मैं आपका बहुत तहे दिल से सपोर्ट करूंगा। उससे पहले कि सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड में क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कौन कौन से पेपर आए थे, संस्कृत डिपार्टमेंट ने क्या किस टाइप का एक प्रश्न पत्र दिया, सामान्य जो शिक्षा विभाग है आरपीएससी ने वहाँ से किस तरीके के प्रश्न आए, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। दूसरी बात की आप सभी विद्यार्थी 2024 के एंडिंग में जो वैकेंसी आए हैं, 2025 के अंदर हमारा एक ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम लोग एक ज्वाइनिंग लेटर पर सिग्नेचर करें। और जो माता पिता ने सपना देखा था या माता पिता ने हमारे ऊपर 20 से 25 साल जो इन्वेस्ट किया था, उस इन्वेस्ट का आउटपुट हम लोग देना शुरू करें। तो आशाएं हैं आप सभी विद्यार्थियों से, उम्मीदें हैं कि आप लोग अपने जीवन के निर्माण में दृढ़ संकल्पित होकर अपने प्रति आप डिसिप्लिन में रह कर के और एक अच्छा मैसेज आप अपने समाज में अपने परिवारजनों को देंगे, ताकि आपसे आने वाली जो पीढ़ियां होती है वो सीखती है और सीख करके आगे बढ़ती है। तो आप एक छोटे बच्चों के लिए या फिर हमारे गांव में जो भी बच्चे हैं उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत का कार्य करें। आपको देख करके बच्चे मोटिवेट हो और आपको देख करके यदि बच्चे सरकारी सेवा में आने के लिए या एक अच्छी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित होते हैं तो आपका जीवन सफल है।
हम लोगों का कार्य होता है, शिक्षकों का कार्य होता है कि हमारी वजह से किसी के घर में दीप प्रज्वलित होते हैं या उनका घर रोशन होता है, तो इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। हम सब मिल कर के राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगे। इसी आशाएं, उम्मीदों के साथ में हम लोग रोज मिला करेंगे। तो आज हम लोग इतनी ही चीज़ पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद विगत क्लासें आती रहेगी और उनका नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहेगा। और जहाँ जहाँ पे मुझे आवश्यकता पड़ेगी, मैं सारथी बन करके आपके सहयोग के लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहूँगा। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।